चीरहरण के बाद द्रौपदी ने ऐसा क्या किया कि खुद भीष्म पितामह भी सहम गए। सत्य सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दर्शक बंधु, आज हम महाभारत के उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही मन कांप उठता है, आत्मा आह भरती है और हृदय यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सभ्यता इतनी गिर सकती है। यह वह कथा है जहां एक स्त्री के सम्मान की परीक्षा हुई और पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने धर्म को डगमगाते हुए देखा। यह वह क्षण है जहां शक्तिशाली भीष्म का मौन, तेजस्वी द्रोण की चुप्पी, विदुर की पीड़ा और धृतराष्ट्र का अंधा पक्षपात सब मिलकर एक ऐसा घाव छोड़ते हैं जो युगों युगों तक नहीं भरता। परंतु भाइयों, आज का प्रश्न केवल यह नहीं कि द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, बल्कि उससे भी बड़ा प्रश्न यह है, उस घटना के बाद द्रौपदी ने ऐसा क्या किया जिसे कुछ लोग आज भी घिनौना अपराध कहकर पुकारते हैं। क्या सचमुच द्रौपदी ने कोई अपराध किया था, या फिर सदियों से चला आ रहा भ्रम, अधूरी जानकारी और कल्पित कथाएं उस पर आरोप लगाती रही हैं। आज हम उस सत्य का द्वार खोलने जा रहे हैं जो धुंध और मिथकों के पीछे छिपा रहा। एक ऐसा सत्य जो द्रौपदी को अपराधी नहीं बल्कि धर्म की ज्योति के रूप में स्थापित करता है। भाइयों और बहनों, इस दिव्य और अद्भुत कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने समस्त आदरणीय दर्शकों, माताओं, बहनों और सभी श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। कृपया इस कथा को पूरी श्रद्धा, पूर्ण मन और अखंड भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुनें। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, धर्म, ज्ञान और पुरातन कथाओं को अधूरा छोड़ना केवल एक भूल नहीं, एक दोष होता है। गरुड़ पुराण तक यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति पवित्र कथा को आधे में छोड़ देता है वह अपनी ही पुण्य शक्ति को क्षीण कर देता है, जैसे अधूरी आहुति यज्ञ को अशुद्ध कर देती है। अधूरी कथा अधूरा पुण्य, पूर्ण कथा पूर्ण कल्याण। इसीलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके भीतर श्री राम नाम की ज्योति क्षण क्षण जलती रहती है, तो इस कथा को अंत तक सुनना आपका धर्म भी है और सौभाग्य भी। और हां प्यारे दर्शकों, अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे परिवार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक कदम हजारों भक्तों तक धर्म का प्रकाश पहुंचाता है। नीचे कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय श्री राम, क्योंकि जहां राम नाम गूंजता है वहीं अंधकार का नाश होता है और धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। तो आइए अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को भीतर तक स्पंदित कर देने वाली कथा, जिसे सिर्फ सुनना नहीं, जीवन में उतारना ही असली पुण्य है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। देवभूमि नामक राज्य में एक राजा रहते थे जो अत्यंत धर्मात्मा और उदार हृदय के स्वामी थे। इस राजा के एक पुत्र था, युवराज वीरसेन, जो स्वयं भी परम पवित्र, रूपवान और करुणामय था। किंतु विपत्ति ऐसी कि जब युवराज की आयु मात्र 10 से 12 वर्ष की हुई, तब रानी का देहांत हो गया। राजा को अपनी रानी से असीम प्रेम था। समस्त दरबारी जानते थे कि राजा अपने पुत्र से स्नेह रखते थे, मगर रानी से उनका प्रेम भिन्न और गहन था। इस प्रेम के कारण प्रारंभ में राजा ने द्वितीय विवाह से साफ इनकार कर दिया, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि माता के वियोग के पश्चात युवराज की देखभाल कौन करेगा, तब उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया। युवराज की सौतेली माता अर्थात राजा की नवीन रानी राजा के लिए तो परम उत्तम सिद्ध हुई, किंतु युवराज के लिए वह कभी सच्ची माता न बन सकी। राजा को अपने पुत्र के साथ द्वितीय पत्नी के क्रूर व्यवहार का भान न हुआ, क्योंकि युवराज अत्यंत सात्विक था और पिता को कभी कष्ट न देना चाहता था। उसे झांत था कि केवल उसके कारण ही पिता ने द्वितीय विवाह न करना चाहा था, और यदि किया भी तो वह भी उसके ही सुख के लिए था। राजा के समक्ष तो सौतेली माता उसके प्रति असीम स्नेह प्रदर्शित करती, किंतु जब भी राजा राज्य कार्यों में व्यस्त होते या समस्त प्रजा के कार्यों में लीन रहते, तब सौतेली माता उसके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करती, उचित भोजन न देती, कठोर वचन कहती, रात्रियों में बारंबार जागा कर उसे कष्ट देती रहती। इन समस्त यातनाओं के बावजूद युवराज इतना सरल और धर्मनिष्ठ था कि पिता से कभी शिकायत न करता, न ही माता के समक्ष ऐसा आचरण रखता जिससे राजा को उसके किसी कष्ट का अनुमान हो सके। जीवन के दिवस इसी प्रकार व्यतीत होते रहे। सौतेली माता रानी वास्तव में इस चिंता में रहती कि राजा के पश्चात वारिस युवराज को ही होना है,
और यदि उसके गर्भ से कोई संतान हो भी गई तो भी इस युवराज की उपस्थिति में उसका अपना पुत्र राजा न बन सकेगा। यही ईर्ष्या और द्वेष उसे शांति न देता था। इसलिए दिन रात वह युवराज को पीड़ित करती रहती और विचार करती कि किसी न किसी प्रकार से यह युवराज या तो मृत हो जाए या विक्षिप्त। एक दिन युवराज सौतेली माता के क्रूर व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते रोते निद्रित हो गया। जब भी युवराज को कोई कष्ट होता वह अपनी दिवंगत माता को स्मरण करता। आज भी वह शयन से पूर्व माता को स्मृत कर रो रहा था और रोते रोते उसी प्रकार निद्रा में चला गया। अभी उसे निद्रित हुए अधिक समय न बीता था कि स्वप्न में उसकी माता प्रकट हुई। युवराज ने राजा से कभी सौतेली माता की शिकायत न की थी, किंतु स्वप्न में माता को देखकर अपने समस्त दुख पीड़ा उसके समक्ष उंडेल दी। उसकी माता एक धर्मपरायण स्त्री थी। वह स्वप्न में भी पुत्र को धैर्य धारण करने का उपदेश देती रही और द्वितीय माता से अभद्रता न करने का प्रतिज्ञा लेती रही। युवराज ने स्वप्न में ही माता से प्रतिज्ञा की कि वह कभी सौतेली माता के साथ अभद्रता न करेगा। माता ने पुत्र का मस्तक चूमते हुए कहा, देखो तू कल तुम्हारे पिता के दरबार में घोड़े विक्रेता आएगा। उसके पास अत्युत्तम नस्ल के घोड़े होंगे और उसके पास एक श्वेत घोड़े का शावक भी होगा। तुम उसका क्रय करने पर अड़े रहना। हो सकता है तुम्हारे पिता कोई अन्य उत्तम नस्ल का घोड़ा ग्रहण करने का आग्रह करे, किंतु तुम इसी शावक के लिए हट करना। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात न टालेंगे। इतना कहकर माता विदा हुई और युवराज की नेत्र खुल गई। द्वितीय दिवस वह स्नान शुद्धि कर तैयार होकर राजा के दरबार में पहुंचा। वह दरबार में प्रायः जाया करता था। राजा ने युवराज को आते देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने समीप सिंहासन पर आसन ग्रहण कराया। थोड़ी देर पश्चात द्वारपाल ने सूचना दी कि बाहर घोड़े विक्रेता आया है और वह केवल राजा से ही भेंट करना चाहता है। राजा और युवराज दोनों घोड़े निरीक्षण हेतु बाहर आए। घोड़े विक्रेता के पास अत्यंत उत्तम नस्ल के घोड़े थे। उनमें एक अतीव सुंदर घोड़े का शावक भी था। राजा ने स्वयं के लिए घोड़े चुन लिए। युवराज ने कहा, मैं भी घोड़ा ग्रहण करूंगा। राजा बोले, पुत्र तुम जो भी घोड़ा पसंद करो वह हम अवश्य लेंगे। युवराज ने शावक की ओर संकेत किया। राजा चाहते थे कि युवराज कोई अन्य नस्ल का घोड़ा चुने, किंतु युवराज के हठ के समक्ष राजा को हार माननी पड़ी और वह शावक क्रय कर लिया गया जो माता ने स्वप्न में बताया था। युवराज के घोड़े के लिए एक पृथक अस्तबल निर्मित किया गया और उसमें शावक को बांध दिया गया। युवराज अब अधिकांश समय इसी शावक के साथ व्यतीत करने लगा। वह उसकी सेवा शुश्रूषा करता, उसके समस्त ध्यान रखता। विद्यालय प्रस्थान से पूर्व और विद्यालय से प्रत्यावृत्ति पर प्रथम वह अपने घोड़े के पास आता, तत्पश्चात अपने कक्ष में जाता। सौतेली माता को घोड़े के साथ उसकी रुचि अत्यंत कुप्रिय लगी, क्योंकि उसे युवराज की कोई भी सुख शांति सहन न होती। युवराज को इस प्रकार प्रसन्न होते देखना भी उसे असह्य था, किंतु फिलहाल उसके पास घोड़े के विरुद्ध कोई कदम उठाने का हेतु न था। सौतेली रानी के पास एक दासी थी नाम कुसुम, जो स्वयं भी उसके समान कुटिल चित्त वाली थी। एक दिन उसने दासी को विश्वास में लेकर युवराज को मार्ग से हटाने की योजना रची। रानी ने दासी से कहा, कोई ऐसा उपाय खोजो कि युवराज का अंत हो जाए और किसी को मुझ पर संदेह भी न हो। दासी ने सलाह दी, युवराज को विषपान करा दो। वर्तमान ग्रीष्म ऋतु है। जब वह विद्यालय से लौटता है तो भोजन उपरांत एक विशेष प्रकार का शरबत अवश्य मांगता है। जब हम उसे शरबत देते हैं तो वह अत्यंत रुचि से पीता है। मेरे पास ऐसा विष है जिसे ग्रहण करने पर पीड़ित तत्काल मृत्यु को प्राप्त न होता, अपितु कतिपय मास रोगग्रस्त रहकर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। इससे विष का संदेह भी न होगा और युवराज कुछ मास पश्चात मृत हो जाएगा। यह कहकर उसने इस रहस्य को गोपन करने हेतु प्रचुर पारिश्रमिक की मांग की। रानी को पारिश्रमिक देना तो अत्यंत कष्टजनक लगा, किंतु युवराज को मार्ग से हटाने के लिए वह बाध्य हुई। परवर्ती दिवस जब युवराज प्रतिदिन की भांति विद्यालय से सीधे अपने घोड़े शावक के पास पहुंचा तो उसे अश्रुधारा बहाते देख अत्यंत व्याकुल हुआ। युवराज ने मूक घोड़े से रोने का कारण पूछा तो उसे मानव जैसे वक्तव्य करते देखकर युवराज भयभीत और विस्मित हो गया। युवराज को व्याकुल देख घोड़े शावक ने कहा, युवराज न तो भयभीत होइए और न विस्मित। मैं दिव्याश्व हूं और आपकी माताजी के आग्रह पर आपकी रक्षा हेतु पृष्ठ किया गया हूं।
युवराज को माता का स्वप्न स्मरण हो आया, जिसमें घोड़े शावक क्रय करने का उपदेश दिया था। यह सुनकर उसका भय समाप्त हो गया और विस्मय भी। युवराज घोड़े से बोला, तुम्हारे स्मरण कराने पर माताजी का स्वप्न अत्यंत स्पष्ट हो गया है, किंतु बताओ आज तुम क्यों रो रहे हो? घोड़े शावक ने युवराज से कहा, यह जो तुम्हारी सौतेली माता है, आज उसने तुम्हें मारने की योजना रची है। रानी ने अपनी दासी कुसुम से साझा कर तुम्हारे शरबत में विष प्रक्षिप्त कर दिया है। बस तुम ऐसा करो कि सौतेली माता या दासी कितना भी आग्रह करे, तुम वह शरबत किसी भी दशा में न ग्रहण करना। शेष समस्त भोजन पान सामान्य ग्रहण कर सकते हो। बस इसी शोक में मुझे रोना आ रहा था कि माता होते हुए भी वह तुमसे इतना द्वेष क्यों रखती है। तुम्हारे पिता भी तुमसे असीम प्रेम करते हैं, किंतु यदि तुम उन्हें यह समस्त परिस्थितियां बताओ तो राजा तुम्हारी बातों पर विश्वास न करेंगे। अतः फिलहाल परिस्थितियों के सुधार का प्रतीक्षा करो और काल का इंतजार करो। युवराज समस्त कथा सुनकर संतुष्ट हो गया और प्रतिदिन की भांति विद्यालय बैग कक्ष में रखकर वस्त्र परिवर्तन कर खाद्य मंडप में पहुंचा तो विपरीत रूप से अपनी सौतेली माता को समीप पाया। यदि दिव्याश्व ने युवराज को सत्य न बताया होता तो वह निश्चय ही विस्मित रह जाता। सौतेली माता ने अत्यंत स्नेह से उसे भोजन परोसा और साथ ही प्रेमपूर्ण वचन भी कहे। भोजनोत्तर युवराज का नियम था कि वह एक विशेष शरबत अवश्य ग्रहण करता। सौतेली माता ने जब उसे शरबत परोसा तो उसने पीने से इनकार कर दिया और हृदय न चाहने का बहाना बनाकर कक्ष की ओर चला। सौतेली माता ने कक्ष में आकर भी अत्यंत आग्रह किया, किंतु युवराज राजी न हुआ। सौतेली माता इस पर विस्मित भी थी और व्याकुल भी। उसने अपनी विशेष दासी कुसुम को आह्वान कर समस्त घटना उसके समक्ष रखी। दासी ने कहा, कल ऐसा करेंगे कि इसके करी में विष प्रक्षिप्त कर देंगे, फिर देखेंगे वह कैसे बचता है। दासी के वचन सुनकर रानी की नेत्रें चमक उठी। परवर्ती दिवस जब युवराज विद्यालय से लौटा तो प्रतिदिन था ज्यादा से भांति घोड़े शावक के पास गया। आज भी उसे रोते पाया तो रोने का कारण पूछा। घोड़े शावक ने बताया, आज तेरी सौतेली माता ने भोजन में विष प्रक्षिप्त कर दिया है, शेष किसी वस्तु में विष नहीं है। आज एक नवीन बात यह हुई कि माता ने तेरे लिए शरबत के स्थान पर लस्सी का प्रबंध किया है। तू दस्तरखान पर रखी समस्त वस्तुएं ग्रहण कर सकता है, किंतु करी भूल कर भी न छूना। उधर घोड़े शावक ये वचन कह रहा था, उधर दासी दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। दूर से वह कोई वचन न सुन सकी, किंतु युवराज को सिर हिलाते और घोड़े शावक से फुसफुसाते देखकर दासी अत्यंत विस्मित हुई। उधर युवराज वस्त्र परिवर्तन कर खाद्य मंडप में पहुंचा और सौतेली माता को समीप पाया। उसने 2 घूंट जल ग्रहण करने के पश्चात रोटी का टुकड़ा तोड़ा और लस्सी का गिलास ओष्ठों से लगाया तो माता ने प्रेमपूर्ण भाव से करी की प्लेट उसकी ओर सरकाते हुए कहा, देखो, आज तो यह करी स्वयं मैंने अपने कर कमलों से तैयार की है। तुम्हें झात है कि रानी का यह कार्य नहीं होता, किंतु आज मुझे विचार आया कि मैं केवल रानी ही नहीं, तुम्हारी माता भी हूं, तो क्यों न स्वयं तुम्हारे लिए करी बनाऊं। अत्यंत स्वादिष्ट है, जरा ग्रहण कर तो देखो। युवराज ने लस्सी के साथ टुकड़ा निगलने के पश्चात शिष्टाचार से कहा, वाह क्या बात है, आपके कर कमलों से बनी इस लस्सी का जीवन में प्रथम बार इतना स्वादिष्ट पान हुआ है। आज ग्रीष्म भी अत्यधिक है, अतः मैं आज लस्सी से ही रोटी ग्रहण करूंगा और प्रचुर लस्सी भी पान करूंगा। सौतेली माता ने अत्यधिक इच्छा की कि एक निवल वह करी के साथ ग्रहण कर ले, किंतु समस्त प्रयासों के बावजूद युवराज को इस पर राजी न कर सकी। युवराज रोटी ग्रहण कर कक्ष में चला गया
तो रानी ने पुनः दासी को आह्वान किया और युवराज के करीना ग्रहण करने की समस्त कथा रखी। दासी ने रहस्यमय भाव से रानी से कहा, मुझे संदेह है कि वह घोड़े शावक कोई साधारण घोड़ा नहीं। मुझे प्रतीत होता है कि वह मानवों की भांति वक्तव्य करता है। मैं दूर होने के कारण उनकी बातें न सुन सकी, किंतु जिस ढंग से घोड़ा युवराज के कर्ण में मुंह लगाकर कुछ फुसफुसा रहा था और युवराज सिर हिला रहा था, वह अत्यंत विचित्र लगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। रानी यह सुनकर विस्मित रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे संभव है कि घोड़ा भी मानवों की भांति वक्तव्य करे? यह सुनकर दासी ने कहा, किंतु आप विचार कीजिए कि जब हमने उसके शरबत में विष प्रक्षिप्त किया तो युवराज ने शरबत ग्रहण करने से इनकार कर दिया, और आज जब करी में विष प्रक्षिप्त किया तो उसने करी का एक निवल तक न ग्रहण किया। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई उसे ऐसा करने से रोक रहा है? महल में युवराज की किसी से मित्रता नहीं और न वह कहीं जाता है। हाँ, विद्यालय से लौटते समय वह प्रथम घोड़े शावक के पास जाता है। रानी को दासी के वचन हृदय में उतरते प्रतीत हुए और उसने संकल्प लिया कि वह इस घोड़े शावक को मार्ग से हटाकर ही विश्राम लेगी, फिर देखेगी कि युवराज को साजिशों का भान कैसे होता है। उसने दासी की सहायता से अपने विशेष चिकित्सक वसंत को आह्वान किया। जब चिकित्सक आया तो रानी ने प्रचुर पारिश्रमिक के लोभ से उसे अपने कार्य पर राजी कर लिया। योजना अनुसार एक दिन वह प्रातःकाल जोर जोर से तड़पने और चीखने लगी। राजा भयभीत हो उठे। अरे क्या हुआ कहकर चिल्लाते रहे, किंतु रानी कोई उत्तर देने के स्थान पर छल से तड़पती रही। जब उसका चीखना, चिल्लाना और तड़पना समाप्त न हुआ तो राजा ने विशेष चिकित्सक को आह्वान किया। वह भी घबराहट और व्याकुलता का अभिनय करते हाजिर हुआ और राजा से परिस्थिति पूछी तो राजा ने रानी की दशा बताई। चिकित्सक ने परीक्षा करने की इच्छा जताई तो तुरंत प्रबंध हुआ। जब चिकित्सक कक्ष में प्रविष्ट हुआ तो योजनानुसार रानी उसी भांति तड़पती और चीखती मिली। अनेक औषधियों से रानी को संयमित कर चिकित्सक ने परीक्षा की। परीक्षा पश्चात उसने भयभीत हो राजा को बताया, आपकी रानी के पास केवल 8 घंटे शेष हैं। उन्हें बचाना है तो तुरंत घोड़े शावक का हृदय भूनकर ग्रहण कराएं, वरना उनके बचने की कोई आशा नहीं। राजा यह सुनकर अत्यंत भयभीत हुए। उनके पास घोड़े का एकमात्र शावक था। वे जानते थे कि शावक के बिना युवराज जीवित न रह सके। राजा ने उचित समझा कि पुत्र को राजी करें। कसाई का प्रबंध करवाया और रानी के लिए शावक का हृदय भूनकर ग्रहण कराने का निर्णय लिया। युवराज प्रातः प्रारंभ ही जागरण का अभ्यस्त था, किंतु महल में मची हाहाकार से वह पहले ही व्याकुल हो चुका था। महल में हो रही साजिशों का भान उसे पहले ही दिव्याश्व से हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि पिता सौतेली माता से असीम प्रेम करते हैं। अतः उसके बताने से पिता विश्वास न करेंगे और न कोई कार्यवाही करेंगे। उसकी दिवंगत माता का स्वभाव ऐसा था कि बड़ों का आदर न करने का उपदेश न था। स्वप्न में भी माता ने यही सलाह दी थी कि काल और परिस्थितियों का प्रतीक्षा करें। दिव्याश्व ने भी समस्त दशा बताकर समझा दिया था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वह मानसिक रूप से समस्त हेतु के लिए तत्पर था। राजा अपने युवराज के पास आए और रानी की व्याधि तथा घोड़े हृदय भूनकर ग्रहण कराने की बात कही। युवराज ने समस्त सत्य ज्ञात होने पर भी जाहिर न किया कि वह सब जानता है। बस इतना कहा, जब आपने इरादा कर लिया है तो मुझे शावक को वध करने से पूर्व उसके ऊपर आरूढ़ हो 3 परिक्रमा करने की अनुमति अवश्य दीजिएगा। राजा को विश्वास न था कि युवराज इतनी शीघ्रता से राजी हो जाएगा। शावक की पीठ पर आरूढ़ हो 3 परिक्रमा, यह साधारण बात थी जिस पर राजा को क्या आपत्ति हो सकती थी। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दी। सूर्योदय होते ही कसाई आह्वानित किया गया। महल के आंगन में कसाई को आसन देकर शावक लाया गया। समस्त ने शावक दिव्याश्व को बांध दिया। इतने में युवराज भी आ गया। तन पर साधारण वस्त्र थे और नेत्र बताती थी कि वह रात्रि भर जागृत रहा और रोया भी। राजा ने पुत्र की यह दशा देख अत्यंत शोकाकुल हुए, किंतु उन्हें क्या झात था कि युवराज वास्तव में क्यों व्याकुल था। युवराज शावक की पीठ पर आरूढ़ हुआ, महल की दीवारों पर गहन दृष्टि डाली। राजा को विदाई के भाव से देखा और शावक को हल्की प्रेरणा दी। शावक ने धीरे धीरे गति आरंभ की। नगर का एक परिक्रमा की। शावक ने द्वितीय परिक्रमा तीव्र गति से की।
महल में उपस्थित समस्त दास दासियों और सेवक यह दृश्य देख रहे थे। तृतीय परिक्रमा में शावक की गति अत्यधिक तीव्र हो गई और तीसरी परिक्रमा पूर्ण होते ही दिव्याश्व आकाश में उन्नत हो गया। समस्त ने देखा कि अचानक उसके तन पर विशाल पंख प्रकट हुए और वह विमान की भांति समस्त को विस्मित व्याकुल छोड़ आकाश से अदृश्य हो गया। उड़ान भरता दिव्याश्व युवराज को उड़ाता हुआ उसके स्वदेश की सीमाओं से निकल दूसरे राज्य की सीमाओं में ले आया और उसकी राजधानी के समीप एक वन में अवतरित हुआ। दिव्याश्व इतनी तीव्र गति वाला था कि सैकड़ों योजन का यह अंतराल कुछ ही क्षणों में तय कर लिया। दिव्याश्व ने युवराज को भूमि पर उतारा और उसकी दिवंगत माता का संदेश सुनाया। तुम एक निश्चित कालावधि यहां रहोगे। स्वयं अपनी जीविका का प्रबंध करना, परिश्रम पूर्वक कार्य करना और हिम्मत ना हारना, निराश न होना। कतिपय वर्षों पश्चात परिस्थितियां सुधरेंगी और तुम स्वदेश का राजा भी बनोगे, किंतु यह कब और कैसे होगा, यह अंतिम काल तक तुमसे गुप्त रखा जाएगा। इतना कहकर दिव्याश्व ने अनुमति मांगी और प्रस्थान करते हुए अपनी अंजलि से एक केश तोड़कर युवराज को दिया और कहा, जब भी तुम इसे रगड़ोगे मैं सहायता हेतु हाजिर हो जाऊंगा, किंतु ध्यान रखना कि जिस कार्य हेतु मुझे आह्वान करो वह ऐसा हो जो तुम स्वयं किसी भी दशा में न कर सको। यह कहकर दिव्याश्व युवराज को छोड़ अदृश्य हो गया। युवराज जानता था कि वह अत्यंत रूपवान है और अल्पायु भी, अतः नगर प्रवेश पर लोग अनावश्यक रूप से आकृष्ट होंगे, इसलिए उसने अपने वस्त्रों पर प्रचुर धूलमल लगाया और हस्तमुख भी अत्यधिक मैलयुक्त कर लिया। नगर यहां से अति निकट था, समय भी दोपहर से पूर्व का था, अतः उसे आशा थी कि कोई ना कोई कार्य व्यवसाय मिल जाएगा और संभवतः निवास स्थान भी, क्योंकि नगर प्रवेश पर उसने बाजार में एक विशाल दुकान देखी जिस पर शाही सुनार लिखा था। वह स्वकुलीन सुनारों के वैभव से परिचित था, क्योंकि स्वयं राजकुमार था। उसे ज्ञात था कि नगर में सुनारों की प्रचुर आय होती है। साधारण जन से लेकर राजा तक उनके प्रशंसक होते हैं। यह सुनार इस राज्य के राजा का शाही सुनार था। यह भी ज्ञात था कि सुनार को एक अल्पायु युवक की आवश्यकता थी, क्योंकि वृद्धावस्था के पुरुषों को महल में प्रवेश की अनुमति न होती। यह वह काल था जब राजकुमारियों प्रदान सिंह होती, उन्हें विदेशी या वृद्ध पुरुषों के समक्ष आने की अनुमति न होती। जब युवराज सुनार की दुकान में प्रविष्ट हुआ और मजूरी की इच्छा जताई तो सुनार अत्यंत प्रसन्न हुआ। युवराज ने विचार किया कि वह तो निवास स्थान खोजने निकला था और ईश्वर ने पहले ही स्थान तैयार रखा है। हृदय में असीम प्रसन्नता हुई, किंतु सुनार के समक्ष किसी प्रसन्नता का इजहार न किया और शर्तों पर ऐसा प्रभाव डाला जैसे उसके वचन हृदय को स्वीकार्य हो रहे हों। महल प्रस्थान से पूर्व अपनी रूप सुंदरता छिपाने हेतु वह मुख पर प्रचुर काजल मल लेता। प्रथम बार महल प्रवेश पर उसने महल के सुंदर भाग में 4 राजकुमारियों को विहार करती देखा। राजकुमारियों ने जब एक अल्पायु युवक को प्रथम महल में प्रविष्ट होते और ताम्र पात्र ले जाते देखा तो अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि सुनार के पास कोई अल्पायु युवक था ही नहीं। फिर अल्पायु युवक ऐसा जो मुख पर काजल मलकर आया हो। गहन निरीक्षण पर राजकुमारियों को अनुभव हुआ कि युवक अति रूपवान और गौरवर्ण है। मुख पर काजल मलकर आने का क्या रहस्य हो सकता है, यह विचारणीय था। इन राजकुमारियों में सबसे अल्पायु वाली राजकुमारी चंद्रिका बड़े गौर से युवराज को देखने लगी। राजकुमारी को अनजाने में इस युवक में कोई विशेष आकर्षण प्रतीत हुआ जो किसी अन्य अल्पायु युवक में न हुआ था। अब युवराज जब भी ताम्र पात्र कलाई हेतु लेने या कलाई पश्चात लौटाने आता, राजकुमारी उसे गहन दृष्टि से देखती और विचार करती, मुझे इसमें कोई गुप्त राजकुमार क्यों प्रतीत होता है। एक दिन राजकुमारी का संयम भंग हुआ और उसने किसी की परवाह किए बिना युवराज को रोक लिया तथा पूछा, तुम कौन हो? युवराज ने आश्चर्य जताते हुए कहा, मैं सुनार का सेवक हूं, उसका दास हूं, जिसके बदले मुझे 2 समय का भोजन और निवास स्थान मिलता है। राजकुमारी ने कहा, तुम प्रतीत तो अत्यंत रूपवान हो, किंतु मुख पर इतना काला क्यों मलते हो? युवराज बोला, एक तो यह कि ज्ञात नहीं मैं तुम्हें रूपवान क्यों प्रतीत होता हूं। मेरी प्रशंसा तो सौतेली माता ने भी कभी न की। रही काजल मलने की बात तो ज्ञात नहीं, मुझे यह सब क्यों रुचिकर लगता है। राजकुमारी ने एक दृष्टि इधर उधर डाली और किसी का ध्यान ना पाकर
मुट्ठी में दबी 2 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर युवराज को दे दी तथा कहा, यह मैं इसलिए दे रही हूं कि अब तुम जब भी महल आओ तो उत्तम वस्त्र धारण कर और शुद्ध सुथरे होकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें राजकुमार के समान देखना चाहती हूं। यह कहकर उसने बलपूर्वक 2 मुद्राएं युवराज के हाथों में थमा दी और महल की ओर दौड़ गई। युवराज को उसके वचन अत्यंत विचित्र लगे। वह जानता था कि स्वर्ण मुद्राएं उसकी दशा बदल सकती हैं, किंतु वह इनका क्या करे। वह स्वदेश ना जा सकता था जब तक माता का आदेश ना आ जाए और रूप परिवर्तन भी ना कर सकता। इस भय से कि कहीं सुनार मुद्राएं देखकर उसे चोर न समझे, युवराज ने मुद्राओं को गणना कर गुप्त स्थान में छिपा दिया ताकि उचित काल में उपयोग कर सके। अब युवराज जब भी महल जाता तो राजकुमारी को किसी न किसी बहाने प्रतीक्षा करती पाता। वह हमेशा की भांति स्वर्ण मुद्राएं देती और रूप सुधारने को कहती। साथ ही शिकायत भी करती कि जब वह मुद्राएं देती है तो वह मानवीय रूप धारण क्यों नहीं कराता। ऐसे अवसरों पर युवराज कोई ना कोई उचित बहाना बना देता और सत्य कहें तो राजकुमारी को भी युवराज अच्छा लगने लगा था, किंतु वह किसी भी दशा में अपनी वास्तविकता न बताना चाहता। दिवस, मास, वर्ष व्यतीत होते रहे। युवराज अब पर्याप्त वयस्क हो चुका था। सुनार भी उससे असीम प्रेम करने लगा, क्योंकि युवराज को सेवक रखने पश्चात उसका कार्य उन्नति पा गया था। महल से आय वृद्धि हुई ही मंत्रियों के गृहों से भी प्रचुर पात्र आने लगे। इसीलिए वह युवराज की मेहनत और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित था। उधर राजकुमारी अब उस आयु पर पहुंची थी कि उनकी विवाह संपन्न कर उनके गृहों को प्रेषित किया जाए। जिस राज्य में युवराज निवासित था वहां एक विचित्र रीति सदियों से प्रचलित थी। जब भी किसी राजकुमारी का विवाह निश्चित होता, समस्त नगर में उद्घोष होता कि समस्त इच्छुक युवक हाजिर हो। राजकुमारी एक विशाल आसन पर पूर्ण पर्दे में विराजमान होती। इच्छुक, धनी, निर्धन एक एक कर राजकुमारी के समीप से गुजरते और राजकुमारी जिसे पसंद करती उसके साथ विवाह संपन्न होता। सबसे ज्येष्ठ राजकुमारी ने एक प्रबल धनी व्यक्ति के पुत्र को चुना। कतिपय समय पश्चात उसका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इसी प्रकार शेष 2 बहनों के विवाह मंत्रियों और धनियों के पुत्रों से संपन्न हुए। इस समस्त काल में 2 वर्ष और व्यतीत हो गए। अब सबसे अल्पायु की बारी थी। इसके प्रतियोगियों में स्वयं सुनार भी था। यह सुनार वयस्क था, किंतु ईश्वर ने उसे ऐसा रूप दिया था कि वह युवा ही प्रतीत होता। राजा का सुनार होने से प्रचुर संपदा था, रूपवान भी अत्यधिक था और कतिपय बार अल्प राजकुमारी को देख चुका था। उसके हृदय में भी उसे पाने की कामना थी, इसलिए ज्येष्ठ राजकुमारी के लिए स्वयं को प्रस्तुत न किया था। उधर युवराज के हृदय में भी राजकुमारी ने स्थान बना लिया था। इसलिए उसने विचार किया कि क्यों न स्वयं भी भाग्य आजमाए। उसने वही रूप धारण किया जिसमें महल जाता था। वरम तत्काल में मुख पर प्रचुर काजल मल्ली थी। सुनार उससे अग्रगामी था और वह कतार में पीछे। कतार अग्रसर होती रही। सुनार भी राजकुमारी के समीप से गुजरा। राजकुमारी ने सुनार को पहचान तो लिया, मगर पसंद का इजहार ना किया। धीरे धीरे समस्त धनी मंत्री गुजरे, किंतु राजकुमारी की दृष्टि अनजाने किसी की खोज कर रही थी। इतने में उसकी दृष्टि कतार के अंत में खड़े सुनार के सेवक पर पड़ी। रूप देखकर बुरा तो लगा, किंतु जब वह समीप गुजरा, राजकुमारी ने उसका हस्त ग्रहण कर लिया। राजकुमारी की इस क्रिया पर राजा व्याकुल और भीड़ विस्मित हो गई। राजा ने तुरंत उद्घोष किया कि संभवतः पुत्री से कोई भूल हुई है, अतः कल समस्त पुण्य हाजिर हों। राजकुमारी व्याकुल रह गई, किंतु राजा के आदेश को कैसे टाला जाए। उद्घोष होते ही युवराज तीव्र गति से गृह प्रस्थान हुआ और सुनार से पूर्व गृह प्रवेश कर गया। सुनार गृह लौटा तो युवराज पर कठोरता की ओर परवर्ती दिन कक्ष तथा गृह के समस्त द्वार तालाबंद कर कतार में खड़ा हो गया। युवराज ने स्वयं को कैद पाकर अत्यंत व्याकुलता अनुभव की। अचानक दिव्याश्व के केश का स्मरण हुआ, जिसे वह प्रायः चरण से बद्ध रखता। उसने तुरंत केश चरण से खोला और दीवार से रगड़ा तो दिव्याश्व पलक झपकते हाजिर हो गया। क्या आज्ञा है? उसने प्रश्न किया। युवराज बोला, समस्त ताले खोल दो और जब मैं लौटूं तो ताले पुनः बद्ध कर देना। ताले खुल गए। युवराज ने पुनः वही रूप धारण किया और कतार के अंत में खड़ा हो गया। जो भी उसे देखता पागलों की भांति विस्मित होता। कतार अग्रसर हुई। इतने में समस्त प्रतियोगी राजकुमारी के समीप गुजर गए।
किंतु राजकुमारी को आज भी सुनार के सेवक की खोज थी, जिसे वह कतिपय काल पूर्व देख चुकी थी। राजा और रानी भी विस्मित थे कि आखिर राजकुमारी को कोई क्यों ना पसंद आया। जब सुनार का सेवक समीप गुजरा तो राजकुमारी ने पुनः उसी का हस्त ग्रहण कर लिया। ऐसा तो सदियों के इतिहास में कभी ना हुआ था, क्योंकि राजा ने बात बनाकर राजकुमारी के आज के निर्णय को भी अल्पमत का नाम देकर परवर्ती दिन पर स्थगित कर दिया। सुनार भी विस्मित था कि आखिर यह सेवक यहां कैसे पहुंचा। वह तो उसे तालों में बंध कर आया था। द्वारों पर लगे ताले असाधारण थे, जिन्हें एकाकी मनुष्य तो क्या अनेक मिलकर भी न तोड़ सकते। यदि इसने ताले तोड़े होंगे तो यह प्रबल हानि होगी। इसलिए उसने संकल्प लिया कि इस हानि की क्षतिपूर्ति युवराज से अवश्य वसूलेगा और सजा भी देगा। जब सुनार अपने महल सदृश गृह पहुंचा तो देखा कि समस्त द्वार न केवल सुरक्षित थे, अपितु ताले भी यथावत बद्ध थे। उसने भयभीत हो जेबों की तलाशी ली तो तालों की कुंजियां भी जेब में मौजूद थीं। ताले खोलकर जब वह उस कक्ष में प्रविष्ट हुआ जिसमें युवराज को बद्ध कर गया था, तो वह देखकर विस्मित हुआ कि युवराज उसी कक्ष में उपस्थित था। यह सब देखकर वह सजा देने का विचार भूल गया। वह विचार करने लगा कि या तो जिसे राजकुमारी बारंबार ग्रहण कर रही है वह कोई अन्य है, या यह युवराज जादूगर है। अतः उचित यही कि युवराज को कुछ न कहा जाए। वह भयभीत हो युवराज को कुछ कहे बिना कक्ष से लौट गया। तृतीय दिन युवराज को प्रबल जंजीरों से बद्ध कर दिया गया और उनके सिरों पर विशाल ताले लगाए। कक्ष द्वार बंद कर बाह्य मुख्य द्वार पर जंजीर चढ़ाई और स्वयं कतार में खड़ा हो गया। अचानक उसकी दृष्टि कतार के अंत में खड़े सेवक पर पड़ी, जिसने प्रतिदिन की भांति मुख पर काजल माली थी। यह देखकर उसे चक्कर आने लगे कि आखिर वह यहां कैसे पहुंचा। उसे क्या झात था कि गृह प्रस्थान होते ही युवराज ने दिव्याश्व के केश को रगड़ा था, जिससे दिव्याश्व हाजिर होकर समस्त ताले जंजीरें खोल चुका था। जब युवराज राजकुमारी के समीप गुजरा और राजकुमारी ने उसकी ओर ध्यान न दिया तो वह प्रतिदिन की भांति निर्णय उद्घोष सुने बिना गृह प्रस्थान कर गया। गृह पहुंचकर देखा कि मुख्य द्वार जंजीर बद्ध था। आंगन में ताला लगा था, किंतु कक्ष प्रवेश पर समस्त जंजीरें 100 ताले खुले थे और सेवक उपस्थित न था। अचानक उसकी दृष्टि एक पत्र पर पड़ी, जिस पर शिष्टाचार पूर्ण लिखा था। मैं आज प्रस्थान कर रहा हूं। यदि राजकुमारी मुझे पसंद कर लेगी तो झात नहीं मैं जीवित भी बचूंगा या नहीं, क्योंकि राजा मुझे अत्यधिक नापसंद करते हैं, जबकि राजकुमारी कतिपय काल से मुझे पसंद करती आ रही है और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं दो देती थी, केवल इसलिए कि मैं रूप सुधार कर महल आऊं। किंतु मैं अपनी स्थिति जानता था और आपका वफादार रहना चाहता था। अब तक मुद्राओं के रूप में कतिपय किलोग्राम स्वर्ण संचित हो चुका है, जो मेरे नक्शा अनुसार स्थान पर छिपा है। कुछ क्षणों पश्चात यह लेखन और नक्शा लुप्त हो जाएगा, अतः मिटने से पूर्व स्थान खोज लें। मेरी ओर से अनुमति है कि इसे आप यथासंभव उपयोग करें। दूसरी ओर ज्यों ही युवराज राजकुमारी के पास गुजरा, राजकुमारी ने पुनः उसी का हस्ते थाम लिया। राजा और रानी ने समस्त उपस्थितों को प्रस्थान कह दिया। राजकुमारी और सुनार के सेवक को एकांत में ले जाकर राजकुमारी से कहा, क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? यह सुनार का सेवक है। क्या तुम होशोहवास में इसे अपना पति बनाना चाहती हो? राजकुमारी ने नक्कार में सिर हिलाया तो राजा ने कहा, फिर स्मरण रखो, मैं न तो तुम्हें और न इस नीच सुनार सेवक को महल में रहने दूंगा। मैं अपनी समस्त संपदा से भी तुम्हें प्रेम करता हूं। निकाह पश्चात मेरे सैनिक तुम दोनों को वन में छोड़ आएंगे। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। तुम जीवित रहो या कोई वन्य प्राणी तुम दोनों को भिक्षित कर ले। क्या इस शर्त पर भी तुम इस सुनार सेवक से विवाह करना पसंद करोगी? राजकुमारी का उत्तर वही था जिस पर रानी और राजा को ही नहीं, समस्त कुल को आश्चर्य हुआ कि आखिर राजकुमारी को इस सुनार सेवक में कौन विशेष गुण प्रतीत हो रहा है। निकाह पश्चात शाही आदेशानुसार दोनों को परवर्ती प्रातः घने वन में, जहां हर प्रकार के भयंकर पक्षी और प्राणी निवास करते, छोड़ दिया गया। वन के अंत में एक ऊंचा पर्वत था। युवराज, जो रात्रि में ही महल के एक एकांत भाग में दिव्याश्व को आह्वान कर अपनी वर्तमान दशा बता चुका था। दिव्याश्व ने आकर आश्वासन दिया था कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है या होगा, वह समस्त तुम्हारी माताजी की इच्छा अनुसार है। तुम्हें अब भी सत्य समस्त से गुप्त रखना है, यहां तक कि होने वाली पत्नी के समक्ष भी सत्य न खोलना। निराश न होना।
वन का कोई भी वन्य प्राणी तुम दोनों को हानि न पहुंचा सकेगा, अपितु वे तुम्हारे रक्षक होंगे। जब राजा के सैनिक तुम्हें छोड़कर जाएंगे तो तुम दोनों पर्वत की ओर आओगे। वहां एक गुफा होगी, वहां निवास करना। राजा के सैनिकों ने दोनों को वन में छोड़ प्रस्थान किया तो राजकुमारी भय से व्याकुल हो गई, किंतु वह देखकर अत्यंत विस्मित हुई कि सुनार का सेवक युवराज अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। चाल में ऐसा पुरुषोचित भाव आज तक किसी में न देखा था। उसे प्रथम बार प्रतीत हुआ जैसे वह कोई राजकुमार हो। यह देखकर उसका भय क्षीण हो गया। राजकुमारी ने कहा, अब क्या होगा, हम कहां शरण लेंगे? युवराज बोला, जब तक जीवन की प्राणवायु भाग्य में है, इन्हें कोई छीन न सकता। तुम भयभीत न हो, कोई न कोई स्थान अवश्य मिलेगा जहां हम निवास कर सकें। सुनार सेवक के वचन सुनकर उसे तसल्ली हुई। युवराज पर्वत की ओर अग्रसर होता रहा। मार्ग में भयंकर अपराधियों और वन्य प्राणियों को देखकर राजकुमारी को भय लगा तो युवराज ने कहा, भय का कोई हेतु नहीं, ईश्वर हमारी निश्चय सुरक्षा करेगा और कोई भी मृत्यु से पूर्व हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। दोपहर से पूर्व वे पर्वत के समीप पहुंचे। अल्प ऊंचाई पर गुफा दिखाई दी। समीप पहुंचकर देखा कि गुफा बाहर से अल्प प्रतीत होती, किंतु आंतरिक भाग एक विशाल कक्ष के समान था। राजकुमारी प्रविष्ट होते ही प्रतीत हुआ जैसे वह किसी रक्षा में आ गई हो। समस्त भय दूर हो गया, उसके अंग शांत हो गए। यह दशा देखकर उसे राहत मिली। वह गुफा में उपस्थित बिस्तर आकार शैल पर शयन की। उसे प्रतीत हुआ जैसे वह आरामदायक तल्ली हो। राजकुमारी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। सुनार सेवक ने राजकुमारी को संतुष्ट देख कहा, मैं बाहर जाकर परिवेश का निरीक्षण करूंगा और दोपहर तथा संध्या के भोजन पान का भी प्रबंध करूंगा। कल के विषय कल विचार करेंगे। यह कहकर वह बाहर निकला। कुछ दूर पर जलप्रपात मिला। कतिपय शैली भी मिली जिन्हें पात्र के रूप में उपयोग किया जा सकता था। गृह के समीप एक घड़ा भी मिला जिसमें प्रचुर जल संचित हो सकता था। प्रथम उसने जल संचित किया। तत्पश्चात वृक्ष शाखाओं को तोड़कर अनेक भाले बनाए ताकि किसी संकट का सामना हो सके। धनुष और बाण भी निर्मित किए। तत्पश्चात बाण धनुष से 4 प्रबल पक्षियों का संहार किया और गृह लौटा। राजकुमारी को गृह में संतुष्ट पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोनों ने पक्षियों को भूनकर ग्रहण किया, एक तो क्षुधा और दूसरा प्राकृतिक परिवेश। राजकुमारी को भोजन में जो आनंद आया वह महल के उत्तम पदार्थों से भी न आया था। दिवस इसी प्रकार व्यतीत होते रहे। युवराज वन से काष्ठ संचित कर नगर ले जाता। जो धन मिलता उसे आवश्यक भोजन, वस्त्र आदि क्रय कर लाता। कतिपय दिवसों पश्चात उसके पास पर्याप्त धन संचित हो गया कि उसने एक गधे की गाड़ी क्रय ली। गाड़ी से नगर यात्रा सहज हुई और आय में भी वृद्धि हुई। राजकुमारी अब प्राणियों से परिचित हो गई। उसे आश्चर्य था कि वन के समस्त वन्य प्राणी और पक्षी उन्हें न तो कुछ कहते थे और न उनका आचरण शत्रुतापूर्ण था। राजकुमारी को प्रतीत होता था जैसे वे दिन रात्र उनकी ओर सुनार सेवक की रक्षा करते हैं। वे गृह के आसपास और ऊंचे वृक्षों पर सैनिकों की भांति पहरा देते प्रतीत होते। राजकुमारी को विश्वास हो चला था कि यह सब सुनार सेवक के कारण है। वह बहादुर, निष्कंप, परिश्रमी मनुष्य है और संभवतः कोई राजकुमार भी। हृदय तो यही कहता, किंतु जब भी सुनार सेवक से पूछती कि आखिर वह कौन है तो उत्तर हमेशा यही होता, मैं वही सुनार का सेवक हूं जिसे तुम 2 मुद्राएं दिया करती थी। एक दिन जब युवराज नगर से काष्ठ बिक्री कर लौटा तो वह अत्यंत चिंतित प्रतीत हुआ। राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने कहा, नगर में यह समाचार प्रचलित था कि तुम्हारे पिताजी किसी विचित्र व्याधि से ग्रस्त हो गए हैं। विशेष चिकित्सक ने कहा है कि यदि उन्हें काला हरिण का हृदय 1 सप्ताह तक निरंतर न ग्रहण कराया गया तो उनका जीवित रहना असंभव है। कल तुम्हारे समस्त जामाता काले हरिण की खोज में इस वन में आएंगे, इसलिए मैंने ऐसा प्रबंध किया है कि उन्हें यह गुफा गृह दिखाई न दे। तुम भी उनके प्रस्थान से पूर्व बाहर न निकलना। राजकुमारी ने पिता की व्याधि सुन अत्यंत व्याकुलता अनुभव की। बाहर न निकलने का प्रतिज्ञा किया और सुनार सेवक युवराज से कहा, क्या तुम मेरे पिता के लिए काला हरिण संहार न करोगे? युवराज प्रथम मौन रहा, तत्पश्चात बोला, मैंने भी विचार किया है कि कुछ करूं, इसलिए प्रातःकाल ही काले हरिण की खोज में प्रस्थान करूंगा। तुम व्याकुल न हो, मुझे विलंब हो सकता है।
तुम प्रार्थना करना कि मैं सफल हूं, और यह भी प्रार्थना कि राजा मेरे महल प्रस्थान पर मुझसे क्रुद्ध होकर मेरी प्राणों के पीछे न पड़े, मगर मैं अवश्य जाऊंगा। राजकुमारी की बातें सुनकर व्याकुल तो हुई, क्योंकि राजा स्पष्ट कह चुका था कि प्रथम तो तुम दोनों को वन्य प्राणी भक्षित करेंगे, किंतु यदि जीवित बच भी गए तो कभी महल लौटना। यदि ऐसा किया तो तुरंत तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। परवर्ती प्रातः युवराज वन में अतीव दूर प्रस्थित हुआ। गड्ढे को ऐसी स्थान पर छिपाया जहां किसी की दृष्टि न पहुंचे। शीघ्र वृक्ष से बद्ध केश खोलकर शैल पर रगड़ा तो दिव्याश्व हाजिर हो गया। युवराज ने कहा, तुरंत एक प्रबल तंबू स्थापित करो और इस वन के समस्त काले हरिणों को तंबू में संचित कर दो। कोई एक हरिण भी वन में शेष न रहे। तंबू के परिसर में रक्षक हो और एक प्रबल तख्त स्थापित कर सामान्य दरी सजाओ। युवराज का कथन होते ही समस्त कार्य संपन्न हो गए। यह कार्य कर दिव्याश्व ने अनुमति मांगी। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने शाही सैनिकों सहित काले हरिण खोज में प्रस्थित हुए। दोपहर तक वन का प्रत्येक कोना छान लिया, किंतु वन में कोई काला हरिण न मिला। कठोर निराशा और लज्जा के भाव में वे वन के अंतिम भाग में पहुंचे, जहां दूर से प्रबल तंबू दिखाई दिया। समीप पहुंचकर देखा कि सैकड़ों काले हरिण तंबू में संचित हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व लकड़ी के प्रबल तख्त पर विराजमान है। उन्होंने अंतः प्रवेश की इच्छा की तो रक्षकों ने रोका और कहा, केवल 3 मनुष्य अंतः जा सकते हैं। तीनों राजकुमारियों के पति अंतः प्रविष्ट हुए और पूछा, आप कौन हैं? युवराज ने कहा, आप समस्त अपना उद्देश्य बताइए। आपको इससे कोई संबंध न होना चाहिए कि हम कौन हैं। युवराज ने प्रथम ही रूप परिवर्तित कर लिया था, इसलिए उसे पहचान न सके। उसके ओष्ठों पर गंभीरता आ गई और वे विचार करने लगे, कोई प्रबल व्यक्तित्व होगा, वरना सैकड़ों काले हरिण कौन संचित कर सकता है। समस्त ने एक स्वर में कहा, इस राज्य के राजा को ऐसी व्याधि हो गई है जो केवल काले हरिण के हृदय से ही शांत हो सकती है। आप कृपा कर हमें तीनों को एक एक हरिण दे दें। युवराज बोला, हरिण तो आपको देंगे, किंतु 2 शर्तें हैं। प्रथम हरिण जीवित न दिए जाएंगे, संहारित होकर दिए जाएंगे। द्वितीय, आपकी पीठ पर हमारी प्रगलित लोहा लगेगा ताकि निशानी रहे कि यह कहां से प्राप्त हुए। प्रथम शर्त पर तो इन तीनों को कोई आपत्ति न थी, किंतु द्वितीय पर वे तैयार न हुए, अपितु शाही अहंकार में आ बोले, हमारे पास शाही सैनिक हैं, हम बलपूर्वक भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह राजा की प्राण रक्षा का प्रश्न है। यह सुनकर युवराज ने कहा, यदि यह बात है तो बलपूर्वक कर दिखाओ। तीनों बाहर गए और सैनिकों को परिस्थिति बताई। सैनिक क्रोधित हुए, किंतु ज्यों ही उन्होंने खड्ग निकालने चाहे, वन से भयंकर प्राणियों की ध्वनियां और दौड़ की आहटें आरंभ हो गईं, तो समस्त कांप उठे। वे समझ गए कि तख्त पर विराजमान व्यक्ति कोई विशेष शक्ति का स्वामी है, इसलिए वे शर्त मानने को तैयार हो गए। युवराज ने कहा, अब हरिण अवश्य मिलेंगे, किंतु प्रथम लोहा केवल तुम तीनों को लगना था। अब तुम्हारे समस्त सहचरों को भी लगेगा, तभी हरिण दिए जाएंगे। उनके पास युवराज के वचन मानने के अतिरिक्त कोई मार्ग न था, क्योंकि समस्त को लोहा लगाने के पश्चात संचित हरिण उनके हवाले कर दिए गए और वे निगाहों से अदृश्य हो गए। युवराज ने दिव्याश्व के केश को रगड़ा। दिव्याश्व हाजिर होते ही आज्ञा दी, यह समस्त तंबू और हरिण अपनी अपनी स्थान पर प्रेषित कर दो, सिवाय 4 हरिणों के। इन्हें मेरी गड्ढे गाड़ी में रख दो। आम की आड़ में समस्त मैदान शुद्ध हो गया। युवराज ने वहीं सुनार सेवक रूप धारण किया। गधे गाड़ी पर आरूढ़ हो 4 जीवित हरिणों सहित राजा के महल की ओर प्रस्थित हुआ। गुफागृह के समीप जहां राजकुमारी छिपी थी, गुफा मुख को आच्छादित करने वाली झाड़ियों की आड़ से राजकुमारी ने अपने जामाताओं को मृत काले हरिण ले जाते देख लिया था। उसकी दृष्टि सुनार सेवक को तीव्रता पूर्वक खोज रही थी। इतने में दूर से गड्ढे गाड़ी आती दिखी। वह देखकर विस्मित रह गई कि गाड़ी में 4 काले और स्वास्थ्यपूर्ण हरिण बद्ध थे। युवराज जानता था कि राजकुमारी झाड़ियों से उसे देख रही होगी, इसलिए हस्त लहराता गुजर गया। सूर्यास्त से पूर्व वह महल पहुंच अमानत सौंप वापस लौटना चाहता था, इसलिए रुकना उचित न समझा। नगर की गलियों, सड़कों से गुजरते हुए समस्त लोग आश्चर्य कर रहे थे कि 4 हरिण लेकर राजा के महल जा रहा है, और कमाल यह कि चारों जीवित हैं। जब युवराज राजा के महल द्वार के समीप पहुंचा तो उसे न केवल रोका गया,
अपितु द्वारपाल राजा के आदेशानुसार उसे संहार करने के इरादे में थे कि रक्षक की दृष्टि 4 जीवित काले हरिणों पर पड़ी। समस्त ने आश्चर्य जताते हस्त रोके और राजा को समस्त परिस्थिति बताई तथा कहा, सुनार का सेवक 4 जीवित काले हरिण लाया है। यह सुनते ही राजा संयम हारे और बोला, इसे हरिण ले लो और कह दो कि वह शीघ्र वन लौट जाए, वरना इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। युवराज संदेश सुन मौन हो वन की ओर लौट गया। राजकुमारी जो प्रातः से उसकी प्रतीक्षा में थी, तुरंत भोजन जल ले आई और पूछा, मेरे पिताजी राजा प्रसन्न हुए कि नहीं? युवराज ने दीर्घ निश्वास खींचकर समस्त परिस्थिति रखी और कहा, शुक्र है मैं जीवित लौट आया। राजकुमारी को सुनकर अत्यंत खेद हुआ। जीवन प्रतिदिन की भांति व्यतीत होता रहा। राजकुमारी एक को महल निर्वासन का शौक तो था, किंतु वह आश्चर्यचकित थी कि जिस शांति से वह वन में जीवन व्यतीत कर रही थी और जिस विश्रामपूर्ण निद्रा से वह लाभान्वित हो रही थी, वह महल में कभी क्यों न मिली। उसे अब यह भी विश्वास हो गया था कि जिसे वह राजकुमार समझती थी, वह वास्तव में सुनार का सेवक ही है, किंतु इसमें कोई विशेष गुण है जिसके कारण उसका जीवन सुंदर हो गया है। अब तो वह यह भी विचार करती कि यदि पुनः महल आह्वानित हुई तो संभवतः एक दिन भी न रह सके। यह प्राकृतिक सौंदर्य, यह पूर्ण शांति, यहां तक कि पक्षी और वन्य प्राणी भी मित्रवत प्रतीत होते, किंतु ऐसा क्यों? इस पर वह अत्यंत विस्मित थी और प्रतीत होता था कि यह सब सुनार सेवक के कारण है। एक दिन युवराज ने नगर से लौटकर समाचार दिया कि तुम्हारे राज्य पर शत्रु राज्य का राजा आक्रमण करने वाला है। उसके पास समस्त शस्त्रों का प्रबल सेना है और उसने संकल्प लिया है कि वह तुम्हारे राजा की सल्तनत पर अवश्य कब्जा करेगा। राजा तो व्याकुल है, समस्त प्रजा भी अत्यधिक चिंतित है, क्योंकि वे शत्रु राजा के अत्याचारों से परिचित हैं। समस्त अंदर से भयभीत हैं कि आखिर उनका क्या होगा। राजकुमारी यह सुन अत्यंत उदास और व्याकुल हो गई। बोली, तुम कुछ करो। सुनार सेवक ने कहा, मैं एकाकी क्या कर सकता हूं? भय है कि यदि राजा ने मुझे देख लिया तो कहीं संहार न कर दे। वैसे भी वे अत्यधिक व्याकुल हैं, लिहाजा जो कुछ मैं कर सकूं वह अवश्य करूंगा। तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर उत्तम करे, वही शुभाशुभ का स्वामी है। परवर्ती प्रातः युवराज ने राजकुमारी से कहा, मैं वहां जा रहा हूं और जो संभव होगा करूंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करो और ईश्वर से प्रार्थना करती रहो कि ईश्वर इस राज्यवासियों को इस कष्टमय काल में अपनी शरण में रखे। युवराज घने वन में प्रविष्ट हुआ। दिव्याश्व के केश को भूमि पर रगड़ा तो दिव्याश्व हाजिर हो गया। युवराज ने कहा, इसके लिए सुंदर किंतु युद्धोचित वस्त्र मुहैया करो और एक वायु में उड़ने वाला तीव्र गति घोड़ा हाजिर करो तथा केश से भी सूक्ष्म तीव्र खड्ग का प्रबंध करो। पलक झपकते समस्त मुहैया हो गया। युवराज ने युद्ध वेश धारण किया, खड्ग हस्त में ग्रहण कर घोड़े पर आरूढ़ हो ज्यों ही घोड़े को प्रेरणा दी, घोड़ा वायु में उड़ता महल की ओर प्रस्थित हो गया। उधर युद्ध भूमि सज चुकी थी और अत्याचारी राजा की सेनाएं सक्रिय हो चुकी थीं। इस राज्य की सेनाओं के चरण विचलित हो चुके थे। तीनों राजकुमारियों के पति अपने सहचरों सहित भागने का मार्ग अपना चुके थे। राजा अपने कतिपय वफादारों सहित भागती सेना को उत्साह प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु असफल हो रहे थे। उन्हें पराजय स्पष्ट दिख रही थी कि इतने में एक अन्य दृश्य दिखाई दिया। प्रतीत हुआ जैसे आकाश में विद्युत कौंध रही हो। एक तीव्र गति घोड़ा आकाश में लांघता आ रहा था। वह जहां से गुजरता शत्रुओं की फसलें काटता चला जाता। लाशें भूमि पर गिर तड़प रही थीं और सवार पलट पलट कर उन पर आक्रमण कर रहा था। अत्याचारी राजा की सेनाओं ने यह दृश्य देखा तो उनके चरण विचलित हो गए। वे समस्त प्राण रक्षा हेतु पलटने को बाध्य हुए। इस राज्य की भागती सेनाएं पलट आईं और अत्याचारी राजा तथा उसकी सेनाएं ऐसी भागीं कि पीछे धूल का तूफान छोड़ गई। राजा ने आकाश की ओर दृष्टि डाली तो केवल इतना देख सके कि अतीव रूपवान सवार घोड़े पर आरूढ़ था, जिसके हस्त में प्रबल खड्ग था। जिसे लहराता वह तीव्र गति से आकाश में जाकर निगाहों से अदृश्य हो गया। युवराज वन के एकांत में अवतरित हुआ, जहां से युद्ध सामग्री मांगी थी। केश रगड़ने पर दिव्या पुनः हाजिर हुआ। समस्त सामग्री उसके हवाले कर पुराना रूप धारण किया और गधे गाड़ी पर आरूढ़ हो गृह की ओर प्रस्थित हुआ।
उधर राजकुमारी, जो तीव्रता पूर्वक युवराज की प्रतीक्षा कर रही थी, घने वृक्षों के पीछे छिपी पल पल की खबरें सुन रही थी। साधारण जन और सैनिक काफिले इसी मार्ग से गुजर रहे थे। विजय के समाचार मिल रहे थे और साथ ही एक विचित्र सहायता का उल्लेख भी। कोई कहता, वाह, क्या उड़न घोड़ा था, और क्या उस पर सवार राजकुमार। उसके हस्त में ऐसा खड्ग था जो शत्रु सेनाओं की गर्दनें काट रहा था। वह न होता तो हमारी सेना का उत्साह भंग हो चुका होता। झात नहीं वह कौन था और कहां से आया। विजय पश्चात नेत्रों ने केवल इतना देखा कि वह आकाश के पार कहीं लुप्त हो गया। अनजाने में राजकुमारी को अनुमान हुआ कि हो न हो यह मेरा ही सुनार सेवक होगा। वह हृदय में उसी को उड़न घोड़े पर सवार देख रही थी। इतने में सुनार सेवक को गधे गाड़ी सहित आते देखा, किंतु प्रतीत हुआ जैसे वह उड़न घोड़े पर आ रहा हो। समीप आकर युवराज ने विजय का हर्षवर्धक समाचार सुनाया और ईश्वर का शुक्रगान करने को कहा। राजकुमारी ने उत्सुकतापूर्वक कहा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो। सुनार सेवक का उत्तर वही था, मैं वही सुनार का सेवक हूं जिसे तुम 2 मुद्राएं दिया करती थी। यह सुनकर उसके समस्त स्वप्न भंग हो जाते और वह विचार करती कि संभवतः वह सत्य ही कहता है। अब इस राज्य के राजा की भी कथा सुने। जिस राज्य का युवराज था, वहां का राजा युवराज के इस प्रकार अदृश्य हो जाने पर अत्यंत उदास था। उसकी स्वास्थ्य दिनांदिन क्षीण हो रही थी। वह यही विचार करता कि यदि वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सिंहासन का वारिस कौन होगा। द्वितीय पत्नी से भी कोई संतान न थी। उसे संदेह भी होने लगा कि संभवतः द्वितीय पत्नी ने ही ऐसा परिवेश निर्मित किया कि मेरा पुत्र मुझसे विमुख हो गया। यह संदेह तब हुआ जब शाही चिकित्सक ने व्याधि का उपचार घोड़े शावक के हृदय का घोषित किया था। शावक और युवराज के अदृश्य होने पश्चात उसने देखा कि पत्नी को कुछ न हुआ, अपितु वह और स्वास्थ्यपूर्ण प्रतीत होने लगी। चिकित्सक से पत्नी की स्वास्थ्य कारण पूछने पर उसने केवल इतना कहा, ईश्वर की इच्छा के समक्ष कौन क्या कह सकता है। उसके उत्तर से राजा संतुष्ट न हुए, किंतु संदेह का इज़हार न किया। एक दिन राजा को पुत्र की तीव्र स्मृति सताने लगी तो दरबार प्रस्थान के स्थान पर महल में इधर उधर विहार करने लगा। विहार थे। तहखाने का स्मरण आया, जहां प्रथम पत्नी और पुत्र की अनेक स्मृति चिन्ह रखे थे। उसने विचार किया, क्यों न आज इन चिन्हों को देखकर हृदय बहलाऊं। वह प्रथम पत्नी के कक्ष की ओर चला। तहखाने का गुप्त मार्ग उसी से जाता था। कक्ष प्रवेश पर वह देखकर विस्मित हुआ कि पत्नी उपस्थित न थी। समस्त महल में भी न दिखी तो वह कहां है। वह यह सोच ही रहा था कि तहखाने का मार्ग उद्घाटित दिखा। वह धीरे धीरे तहखाने में उतरता चला गया। इतनी धीमे उतरा कि द्वितीय पत्नी को उसके आगमन की आहट तक न सुनाई दी। राजा और अधिक विस्मित तब हुआ जब पत्नी की दासी को एक आसन पर बद्ध देखा। राजा की पत्नी उस पर झुकी थी और दोनों का मुख उसकी ओर न था। राजा ने अत्यंत आश्चर्य से यह दृश्य देखा और शीघ्र एक प्रबल अलमारी की आड़ में छिप गया। उसे पत्नी और दासी की वाणी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रानी पूछ रही थी, आखिर मेरा क्या दोष है जो आप मुझे संहार के इरादे से तहखाने में लाई है। संहार का इरादा? यह सुनकर राजा के कर्ण खड़े हो गए। उसने सावधानी से झांका तो रानी के हस्त में उद्घाटित खंजर दिखा। रानी ने कहा, तेरा संहार इसलिए आवश्यक है कि तू मेरी सखी है। यदि तू राजा के हाथ लग गई तो महल में तूफान खड़े हो जाएगा और मेरी गर्दन उड़ जाएगी। दासी बोली, मैं ही आपकी निष्ठा में द्वितीय बार युवराज को विषपान हेतु राजी हुई थी। मैंने ही यह रहस्य उद्घाटित किया था कि युवराज द्वारा क्रयित घोड़े शावक कोई दिव्याश्व था और मानवों की भांति युवराज से संवाद करता था। मैंने ही विषपान की विफलता पश्चात शावक को नष्ट करने की चेष्टा बताई थी, और यह भी कि युवराज पिता को कष्ट न पहुंचाना चाहता और जानता है कि आपसे असीम प्रेम करते हैं। प्रेम के कारण युवराज जानता था कि राजा उसकी किसी वाणी पर विश्वास न करेंगे। इसीलिए जब युवराज से कहा जाएगा कि शावक को आपकी प्राण रक्षा हेतु संहारित कर रहे हैं तो वह राजी हो जाएगा, क्योंकि उसे पिता की प्रत्येक प्रसन्नता स्वीकार्य थी। अब मुझे क्या झात था कि वह दिव्या शावक उसे कहां ले गया। ईश्वर के लिए मेरी प्राणी क्षमा करें। मैं आपको प्रतिज्ञा दिलाती हूं कि मैं मरते दम तक आपका कोई रहस्य न उद्घाटित करूंगी। राजा दासी और द्वितीय पत्नी के मध्य हो रही प्रत्येक वाणी पर विस्मित होता रहा। समस्त कथा उसके समझ में आने लगी। उसे कभी कल्पना भी न थी
कि महल साजिशों का केंद्र हो। इससे पूर्व की द्वितीय पत्नी दासी का गला वरण करे। वह तीव्र गति से अलमारी आड़ से निकला और रानी के लहराते हस्त को पकड़ एक प्रबल धक्का दिया, जिससे खंजर उसके हस्त से छूट दूर गिर गया। रानी ने मुंह फेरा तो देखा कि राजा है, तो भय से मूर्छित हो गई। राजा को समस्त षड्यंत्र ज्ञात हो चुका था। रानी को एक पृथक कारागार में बद्ध कर दिया गया और दासी को तहखाने से निकालकर प्रथम समस्त रहस्यों को उद्घाटित कराया। तत्पश्चात उसे भी पृथक कारागार में बद्ध किया। दोनों का अपराध समान था, इसलिए उचित काल पर इनकी सजा का उद्घोष होना था। उधर राजा को पुत्र खोज की चिंता हुई। उसने राज्य के अंत और आसपास के अन्य राज्यों में जासूस प्रेषित की और सूचना देने वालों हेतु प्रचुर पुरस्कार घोषित किया। कतिपय काल पश्चात एक प्रबल पड़ोसी राज्य से आगत किसी व्यापारी ने राजा से एकांत भेंट की अनुमति मांगी। राजा ने एकांत में भेंट की। उसने बताया, जब मैं स्वराज्य में था तो एक विचित्र विवाह देखा। विवाह राजा की पुत्रियों का था। उस राज्य की रीति अनुसार समस्त नगर के युवकों को राजकुमारियों के समीप से गुजरना होता था और राजकुमारी जिसका हस्त थाम लेती या संकेत करती, उससे विवाह होता। सबसे अल्पायु राजकुमारी ने हमेशा एक ऐसे युवक की प्रतीक्षा की जो सुनार के गृह में सेवक था। सुनार शाही सुनार था। इस सेवक का कर्तव्य था कि शाही महल में कलाई युक्त पात्र ले जाए और कलाई हेतु पात्र लाए। अल्पायु होने से सेवक को महल अंतः प्रवेश की अनुमति थी। संभवतः वह रूपवान भी हो, किंतु भेष परिवर्तन हेतु सदा मुख पर काजल मलता था। राजकुमारी ने द्विबार उसी का हस्त ग्रहण किया, किंतु राजा ने विरोध किया। दोनों बार भूल कहकर परवर्ती दिन पुनः संग्रह का आदेश दिया, किंतु तृतीय बार भी राजकुमारी ने अनजाने उसे ही पसंद किया। मेरा विचार है कि संभवतः वह आपका ही पुत्र हो और भेष धारण कर वहां निवासित हो तथा राजकुमारी उसकी सत्यता से परिचित हो गई हो। राजा और शाही कुल को पुत्री का यह निर्णय अत्यंत नापसंद हुआ। सत्य क्या है ईश्वर ही जानता है, किंतु विवाह के परवर्ती प्रातः राजा ने दोनों को भयंकर वन्य प्राणी पक्षी निवास वाले वन में फेंक दिया। इसके पश्चात क्या हुआ किसी को झात नहीं। मैं तो आपके राज्य में व्यापार हेतु आया हूं। मुझे झात न था कि आपका युवराज अदृश्य है। यदि झात होता तो जानकारी अवश्य देता। राजा ने व्यापारी की समस्त कथा ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, मैं आपको अपनी सुरक्षा में ग्रहण करता हूं। जब तक पुत्र को न पाऊं या झात न हो कि पुत्र जीवित है या मृत, तब तक आप मेरे विशेष अतिथि रहेंगे। आप हमारे प्रबल अनुग्रह के अधिकारी हैं, अतः आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। परवर्ती दिन राजा ने कतिपय विश्वसनीय जासूसों को सत्य जानने हेतु प्रेषित किया कि वे बताएं कि सुनार का सेवक वास्तव में क्या था और अब उसकी दशा क्या है। कतिपय दिवसों पश्चात जासूसों ने सूचना दी कि सुनार का सेवक जिस राज्य में कार्य करता था उसका निवासी न था। सुनार ने भी कहा कि उसे झात नहीं कि वह कहां से आया था। वह परिश्रमी और अतीव बुद्धिमान युवक था। वह महल आता जाता था और राजा की सबसे अल्प पुत्री उसे पसंद करने लगी थी। वह चाहती थी कि मुख पर काजल मलने के स्थान पर स्नान शुद्ध कर उत्तम वस्त्र धारण कराए, इसलिए स्वर्ण मुद्राएं भी देती थी ताकि वस्त्र क्रय में कठिनाई न हो। किंतु वह सदा उसी रूप में आता जाता था। रीति अनुसार राजकुमारी ने तृतीय बार उसे पसंद किया तो राजा ने विवाह तो किया किंतु वन में फेंक दिया। इसके पश्चात क्या हुआ उसे भी झात नहीं। राजा को यह समस्त जानकारी प्राप्त हुई तो उसने सेना को हमले हेतु तत्पर होने का आदेश दिया। उधर जिस राज्य में युवराज निवास कर रहा था उसे और राजकुमारी को भी प्रबल आक्रमण की सूचना मिल चुकी थी। राजकुमारी को क्या झात था कि आक्रमणकारी सेना स्वयं उसके पति के राज्य के राजा की है। वह अत्यधिक व्याकुल रहने लगी क्योंकि जानती थी कि आक्रमणकारी सेना और राजा अतीव शक्तिशाली हैं। कहीं उसके पिता का सिंहासन छिन न जाए। अपनी व्याकुलता राजकुमारी ने सुनार सेवक से कही। युवराज ने कहा, मैं एकाकी क्या कर सकता हूं। जिस प्रकार ईश्वर ने प्रत्येक बार मार्ग निकाला, अब भी कोई हल निकलेगा। राजकुमारी बोली, राजा से भेंट कर सहायता का आश्वासन तो दिलाया जा सकता है। यह सुनकर युवराज ने कहा, तुम निराश न हो, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। युवराज को झात था कि आक्रमणकारी राज्य स्वयं उसका राज्य है। उसने विचार किया
कि राजा को महल की साजिशों का निश्चय ज्ञान हो गया होगा। किसी न किसी रूप से झांत हो गया होगा कि मैं सुनार सेवक कौन हूं और कहां हूं। संभवतः अब यही काल है जब मुझे सत्य राजा के समक्ष उद्घाटित करना चाहिए। इसी दशा में उसे निद्रा आ गई। निद्रावस्था में माता ने आज्ञा दी कि जब तुम्हारा पिता युद्ध हेतु कठोर तैयारी कर रहा हो तो तुम उसके साथ खड़े हो। पूर्ण सत्य न बताना और यहाँ के राजा की कृपाओं का ही वर्णन करना, ताकि प्रबल रक्तपात से दोनों राज्य बचें। शेष तुम पर छोड़ा जाता है ताकि अवसर अनुसार निर्णय लो। परवर्ती प्रातः जब युवराज और राजकुमारी के नेत्र खुले तो चारों ओर हाहाकार मच गया था। समाचार मिला कि सेनाओं का सामना हो चुका है और भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। युवराज ने शीघ्र पत्नी का हस्त ग्रहण कर गृह अंतः ले जाकर कहा, आज काल आ गया है कि मैं तुम पर सत्य उद्घाटित करूं। बस तुम मुझसे कोई प्रश्न न करना और जो मैं कहूं या करूं तुम उस पर कार्य करो। यह कहकर उसने दिव्याश्व के केश को गृह की शैल पर रगड़ा। दिव्याश्व हाजिर हुआ तो आज्ञा दी, पुरुषोचित और स्त्री शाही वेश मुहैया करो और एक शक्तिशाली तथा तीव्र गति उड़न घोड़ा भी तथा केश से सूक्ष्म तीव्र धार खड्ग भी। समस्त पलक झपकते मुहैया हो गया। राजकुमारी आश्चर्य की मूर्ति बनी। यह सब देखती रही। तैयारी तुरंत पश्चात युवराज घोड़े पर आरूढ़ हुआ। पीठ पर राजकुमारी को बिठाकर जादुई घोड़े को प्रेरणा दी। घोड़ा पलक झपकते वन से युद्ध भूमि के ऊपर उड़ने लगा। उधर आक्रमण हो चुका था और इस राज्य की सेना पराजित हो रही थी। राज्य के राजा की सेनाओं के चरण भूमि से विचलित हो चुके थे। युवराज ने देखा कि तीनों बहनों के पति भूमि त्याग कर अपने सैनिक दलों सहित भाग रहे हैं और स्वयं उसका पिता वफादार सैनिकों सहित शत्रु सेनाओं के घेरे में फंसा प्रतीत हो रहा है। अचानक दोनों सेनाओं और दोनों राजाओं की दृष्टि आकाश पर विचित्र दृश्य पर पड़ी। उड़न घोड़े पर आरूढ़ अतीव रूपवान राजकुमार और राजकुमारी युद्ध भूमि का परिक्रमा कर रहे थे। यह देखकर दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध भूलकर दृश्य में मग्न हो गई। इस राज्य के राजा को तो यह दृश्य प्रथम भी दिखा था, किंतु तब केवल राजकुमार ही दिखा था जिसे पहचान न सके थे। उसी कारण उसके राज्य को विजय प्राप्त हुई थी, वरना तब भी पराजय निश्चित थी। वह समझ गया कि आज भी ईश्वर ने सहायता भेजी है। अचानक उसने देखा कि उड़न घोड़ा उद्घोष कर रहा है कि युद्ध बंद करो, वरना परिणाम अत्यंत भयावह होगा। उद्घोष सुनते ही युद्ध स्थगित हो गया। दोनों सेनाएं अपनी अपनी पंक्तियों में लौट गईं। युद्ध बंद होते ही दर्शकों ने एक अन्य दृश्य देखा कि उड़न घोड़ा उड़ता आक्रमणकारी राजा के समीप उतर गया। घोड़े से उतर युवराज शीघ्र राजा के चरणों में गिर पड़ा। इससे पूर्व की राजा परिस्थिति समझ पाए, उसने राजा के चरण स्पर्श आरंभ कर दिए। राजा ने आश्चर्य से चरणों में रोते राजकुमार को उठाया। राजा ने पुत्र को पहचान लिया। दोनों मिलकर हर्ष के अश्रु बहा रहे थे। राजकुमारी ही क्या, दोनों सेनाएं आश्चर्य की मूर्तियां बनी यह तमाशा देख रही थी। युवराज ने पत्नी को समीप आने का संकेत किया और बताया, यह मेरे पिता हैं, तथा राजा से कहा, यह मेरी पत्नी है और जिस राज्य पर आपने आक्रमण किया यह उस राज्य के राजा की पुत्री है। राजा ने बहू और दामाद को पहचान लिया और व्याकुल हो गया कि अब क्या होगा। युवराज ने अग्रसर हो उसके भी चरण स्पर्श किए और कहा, जो कुछ हुआ इसमें आपका कोई दोष नहीं था और मैं आपको सत्य न बता सका। युद्ध समाप्त हो गया। सैनिकों ने प्रस्थान का इरादा किया तो युवराज ने राजकुमारी का हस्त ग्रहण कर सहित ले जाना चाहा। युवराज के पिता ने पुत्र का हस्त पकड़ कहा, इस राज्य की राजकुमारी को तुम सहित न ले जा सकते। विवाह और विदाई विशेषकर राजाओं के पुत्री पुत्रों के ऐसे न होते। हम परवर्ती सप्ताह प्रबल वैभव सहित बारात लाएंगे। इस उद्घोष के साथ दोनों पक्ष के सैनिकों ने हर्षनाद लगाया। यह ऐसा दृश्य था जो किसी ने न देखा था। दोनों राज्यों में एक सप्ताह तक विवाह मंडप सजते रहे। विदाई काल पर राजकुमारी के पिता ने कहा, कितना हर्ष का अवसर है, दो सल्तनतें एक बंधन में बंध रही हैं। बस फिर क्या था, उसी क्षण उद्घोष हुआ और युवराज का राज्याभिषेक भी संपन्न हो गया। भूमि और आकाश ने एक कथा का परिसमापन इतना सुंदर बना दिया कि समस्त मानव इतिहास विस्मित रह गया। दोनों राज्य एक होकर विश्व की प्रबल शक्ति बन गए। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों किया था। द्रौपदी ने चीर हरण के बाद कारण के साथ एक घिनौना अपराध। भाइयों और बहनों,
महाभारत के विशाल सागर में कई ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि हृदय को हिला देने वाली है। परंतु एक प्रश्न आज भी अनगिनत लोगों के मन में जलता है। द्रौपदी ने चीर हरण के बाद ऐसा क्या किया कि कुछ लोग उसे आज तक गलत समझते हैं? क्या सच में द्रौपदी ने कोई अपराध किया था, या फिर अज्ञान और अधूरी जानकारी ने सत्य को धुंधला कर दिया? अब हम उसी सच्चाई को उजागर करेंगे। द्रौपदी अपमानित खड़ी है, आंखों में अग्नि पर, चेहरे पर अपार धैर्य। उस सभा में जब दुर्योधन ने उसका चीर हरण करवाया, तब द्रौपदी टूटी नहीं, बिखरी नहीं। उसने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो पूरे महाभारत की दिशा बदल गई। द्रौपदी ने कहा, मैं अपने शत्रुओं के रक्त से अपने केश धोऊंगी, तब तक इन्हें नहीं बांधूंगी। लोगों ने इसे क्रूरता कहा, कुछ ने इसे घिनौना अपराध कहा, परंतु सत्य क्या था? उन लोगों ने यह क्यों भूल गया कि वह सिर्फ एक स्त्री नहीं, अग्नि की संतान थी। उसके पति अपमानित हुए, वह स्वयं वस्त्रहीन करने की कोशिश की गई, और वह सब राजसभा में जहां धर्म का राज्य होना चाहिए था। ऐसे अपराध के बाद यदि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली तो वह प्रतिशोध नहीं था, वह धर्म की पुकार थी। उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, उसने किसी निर्दोष को नहीं छुआ, उसने केवल अधर्म को उसके अंत तक पहुंचने का संकल्प लिया। सभा में बैठा हर महान योद्धा जानता था, द्रौपदी दोषी नहीं है, बल्कि दोषी था वह मौन, जो अधर्म को बढ़ावा देता है। बहुत कम लोगों को पता है कि भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था, हे कृष्ण, तुम्हारा क्रोध उचित है, आज धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारी प्रतिज्ञा आवश्यक है। तो फिर अपराध कहां था? द्रौपदी की प्रतिज्ञा सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, यह वह अग्निबिंदु था जिसने महायुद्ध को जन्म दिया। क्योंकि जब धर्म टूटता है तो किसी न किसी को अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही पड़ता है, और वह शक्ति, वह संकल्प द्रौपदी से बड़ा और किस में हो सकता था? आज जो लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने घिनौना अपराध किया था, वो शायद यह भूल चुके हैं कि अधर्म के खिलाफ उठी आवाज कभी अपराध नहीं होती। द्रौपदी ने किसी को चोट पहुंचाकर पाप नहीं किया, उसने उन पापियों के लिए न्याय का मार्ग बनाया जो धर्म का मजाक उड़ाते थे। उसकी प्रतिज्ञा ही वह शंखनाद थी जिसने कुरुक्षेत्र का महायुद्ध रचा और अंततः धर्म को विजयी बनाया। भाइयों और बहनों, आज आपने द्रौपदी के उस निर्णय की सच्चाई सुनी जिसे सदियों से गलत समझा गया, परंतु जब सत्य सामने आता है तो अंधकार का हर पर्दा स्वयं हट जाता है। द्रौपदी ने कोई अपराध नहीं किया था, वह तो एक देवी की तरह खड़ी थी, अधर्म को चुनौती देती हुई, धर्म के दीप को प्रज्वलित करती हुई और अपने भीतर उस अग्नि को धारण करती हुई जो अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बनी। कभी कभी संसार किसी के निर्णय को बिना समझे, बिना जाने गलत नाम दे देता है, पर आज हमने देख लिया, जिसके हृदय में धर्म बसता हो उसका हर संकल्प पवित्र होता है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने न सिर्फ उसके अपमान का अंत किया, बल्कि युगों युगों के लिए एक संदेश छोड़ दिया। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की चिंगारी उसे मिटा देती है। यदि इस कथा ने आपका हृदय छुआ हो, यदि इस सत्य ने आपके मन में प्रेरणा और श्रद्धा का दीप जलाया हो, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से धर्म की यह ज्योति और अधिक लोगों तक पहुंचेगी और हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और अद्भुत पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि द्रौपदी के धर्म संकल्प का प्रकाश आपके जीवन में भी सदैव बना रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव।